अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबश्शिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबश्शिर में। तो आज हम फिर एक इस्लामिक थंबनेल ही डिज़ाइन करने जा रहे हैं। थंबनेल वगैरह आपने देख लिया होगा कम्युनिटी टैब में क्या चीज़ डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बता जाऊँ कि एज़ इट इज़ हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में वो चीज़ एडिट नहीं करेंगे, बल्कि हम कुछ इसमें चेंजिंग्स करेंगे, ठीक है। ताकि आप लोगों के लिए भी कुछ यूनिक सीखने को मिले कि उसमें हम मज़ीद चेंजिंग्स क्या कर सकते हैं, क्योंकि डेफ़िनेटली जब मैं बना रहा होता तो उस वक़्त मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू को अपने मद्देनज़र रखा होता है, लेकिन जब मैं आपके लिए ट्यूटोरियल बना रहा होता हूँ तो उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्रिएटिव मेरे माइंड में आ रही होती हैं, और फिर मेरा कोशिश होती है कि मैं वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ ताकि आप अपने काम को मज़ीद इन्हेंस कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, तो नंबर 1 पे तो ये है कि हम एज़ इट इज़ वो चीज़ नहीं बनाएँगे। नंबर 2 पर ये है कि ये वीडियोज़ पार्ट्स में आएगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों का ये ख़्याल होता है कि पता नहीं 15 मिनट में ये चीज़ें सारी बन जाती, तो ऐसा नहीं है, इसको टाइम लगता है। तो इसलिए ये पार्ट्स में होंगी। अब ये नहीं मुझे पता 2 पार्ट्स हों, 3 पार्ट्स हों, ये अलग बात है, ठीक है। तो ये वीडियोज़ पार्ट में आएगी, ठीक है। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है यार, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्री हुनर को। ये भी आप दोस्तों के लिए इस्लामिक वीडियो एडिटिंग जो सीखना चाहते हैं, कलर ग्रेडिंग जो सीखना चाहते हैं, ठीक है। अब ये देखें मैंने रिसेंटली यहाँ पर कलर ग्रेडिंग के भी ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो दोस्त इस्लामिक वीडियो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, प्रीमियर प्रो सीखना चाहते हैं या इसकी लेटेस्ट जो अपडेट्स आ रही हैं उसके बारे में समझना चाहते हैं, तो वो जल्दी जल्दी जाके ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है जी। तो चलते हैं हम अपने फ़ोटोशॉप की तरफ और स्टार्ट करते हैं। जी, तो इस वक़्त हम अपने फ़ोटोशॉप में आ चुके हैं। मैं 2018 यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी वर्ज़न यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने काम क्या करना है, यहाँ पर हमने क्रिएट करना है एक न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। आप अपनी मर्ज़ी से फुल एचडी लेना चाहते हैं या 720 लेना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ सिर्फ़ इसकी रेज़ोल्यूशन 72 कर रहा हूँ और मैं 720 का एक जो है वो अ, थंबनेल डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट करने के बाद सिंपली मैंने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास इनका पूरा कंप्लीट फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एक इमेज रखी हुई है, इसे मैं ओपन विद कर लेता हूँ फ़ोटोशॉप, ठीक है। ये देखिए जी, मैंने ओपन विद फ़ोटोशॉप कर लिया। इसको अनलॉक करते हैं और यहीं पर हम इसको सबसे पहले करेंगे क्या, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट करेंगे यहाँ पर इमेजेस में, एडजस्टमेंट में, और यहाँ पर आके आपने कर देना ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद सिंपली आपने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पर अपने आर्टबोर्ड में, ठीक है जी। और यहाँ पर आप बेशक पहले इसे अलाइन करना चाहते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करके अलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अलाइन करने के बाद सिंपली आपने करना है कंट्रोल टी एंड जूम कर लेना है इसको, ठीक है। कोई मसला नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं ले आया नीचे, ठीक है, यहाँ पर नीचे। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले कर लेना है मास्क, ठीक है। अब मास्क करेंगे यहाँ पर नीचे हम इसके ब्रश को जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया नीचे मास्क, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी जो इमेज है वो मास्क हो गई। उसके बाद नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, नेक्स्ट काम हमने यहाँ पर ये करना है कि क्या नाम लेते हैं, क्या नाम लेते हैं जी, हाँ जी। नेक्स्ट काम हमने यहाँ पर ये करना है कि सिंपल जो है वो हम यहाँ पर करेंगे, कंट्रोल जे कर देंगे, ठीक है। अच्छा, आपने ये लेयर सेलेक्ट करके या फिर आप आर्ट की मदद से इसी लेयर को सेलेक्ट करके भी आप इसे जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या है जी, कंट्रोल आर्ट की मदद से वैसे यहाँ कॉपी कर लें। यहाँ पर अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते, आप सिंपली ये लेयर को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जे करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। आपने कंट्रोल टी करना है और इसको जो है वर्टिकली फ्लिप कर देना, वर्टिकली करना है, ठीक है जी। तो फ्लिप करके से ले आना नीचे, ठीक है। नीचे लाने के बाद ये अब आपकी मर्जी है, आपका कितना आपको बेस्ट लग रहा है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर नीचे से इसको थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। तो चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद नेक्स्ट काम, यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड है वो मेन उसका टेक्सचर जो है वो हमने क्रिएट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर आपको यूँ लगता है कि आपका बैकग्राउंड आपको डिस्टर्ब करेगा, तो इसके अंदर 2 ऑप्शन है। यहाँ तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करके लॉक कर दें, ठीक है, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। बाजू का जब आप सिलेक्शन टूल की मदद से इधर उधर आगे पीछे मूव करते हैं तो आपको डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब करने की वजह से अगर आपके पास नंबर 1 पे ये आप इसे लॉक कर दें, नंबर 2 पे ये है कि आप इन दोनों को सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दें, तो वो भी आपके लिए बेहतर है। अभी आपकी मर्जी है, आप लेयर्स ये है कि अगर आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे, लेयर्स ज़्यादा जो है वो कम हो जाएंगी और आपका वर्क स्पेस भी इतना ज़्यादा, यानी कि लेयर पैनल भी इतना ज़्यादा हाई नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली आप इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो कन्वर्ट मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने सिंपली यहाँ पर अब ऐड करना है कलर्स को। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको बता जाऊँ, आप लोग अपनी थ्योरी को अपने माइंड में रख के बनाइएगा
जिस चीज़ को मैंने बेसिकली यहाँ फोकस किया वो था इनके जो कपड़े हैं उनके कलर्स को फॉलो किया था, ठीक है जी। तो इसलिए आपकी मर्जी, आप किसी तरह का भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मेरे पास बैकग्राउंड कटा पड़ा हुआ था, क्रॉप हुआ पड़ा था, वो है ये ब्लू, ठीक है। ये ब्लू जो है बैकग्राउंड, ये तीनों साइड से मैंने यानी जो इनकी 3 इमेजेस हैं उनके सारों के मैंने बैकग्राउंड्स काटे हुए हैं, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर ब्लू कलर को ही यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, और ये ब्लू कलर को आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा आगे चल के। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसे ओपन कर लेना है, ऑटोमेटिकली फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। सिंपली आपने ड्रैग कर लेना है इसको अपने थंबनेल, यहाँ पर थंबनेल के साइज पर, ठीक है। और यहाँ से अभी हमने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर सिंपली अभी हमने इधर से लेना है कलर और इमेज को बाद में डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर मैं बता जाऊँ कि जो मैंने लास्ट बैकग्राउंड जो मैंने कम्युनिटी टैब में अपलोड किया था, जो पोस्ट की थी, उसके अंदर जो मैंने है यहाँ पर ग्रेडियंट ऐड नहीं किया हुआ, यानी उस थंबनेल के अंदर मैंने ग्रेडियंट ऐड नहीं किया। लेकिन यहाँ पर चूंकि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ चेंज करता जाऊँगा चीज़ों को, तो यहाँ पर मैं करूँगा ग्रेडियंट को ऐड। क्या करूँगा जी, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किस तरह बनाएंगे हम, सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ लेयर्स में चल जाएंगे, ग्रेडियंट का टूल सेलेक्ट करेंगे। ग्रेडियंट का टूल सेलेक्ट करने के बाद अभी फिल वक्त इसे ओके कर देंगे। उसके बाद ये ग्रेडियंट की लेयर को उठा के ले आते हैं नीचे, ताकि हमें डिस्टर्ब ना भी करे। फिर हमने यहाँ बनाना है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पर डबल क्लिक करेंगे। सिंपली आपने क्या करना है जी, इस पर मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ से कोई भी 2 कलर्स वाला ग्रेडियंट आप सेलेक्ट कर लें। करने के बाद सिंपली क्या करना है जी, एक साइड इसकी डार्क रखनी है, ठीक है। ये देखें, डार्क कलर हम कहाँ से चूज कर रहे हैं, यहीं से कर रहे हैं। और एक साइड हम इसकी रखेंगे लाइट, ठीक है। लाइट कलर कहाँ से चूज कर रहे हैं, यहीं से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्रेडियंट है। जबकि मैंने पिछली जो आपने थंबनेल देखा है जो पोस्ट में, उसमें मैंने ग्रेडियंट ऐड नहीं किया था, तो मेरी सोच मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और यूनिक से यूनिक काम थोड़ा किया जाए, ठीक है। सिंपली मैं क्या करूँगा, अभी फिल वक्त इसे ओके कर दे। ऊपर वाली जो इमेज है इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके सबसे पहले मूड्स चेंज करनी है, ठीक है। डिफरेंट मूड्स में लेके जाएं, जहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, तो मुझे डार्क इतना नहीं चाहिए, बर्न कलर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप चेंज करके इसे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना तो आप दोस्तों को समझ आ ही गई है। ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, ठीक है। ये हार्ड लाइट मुझे वैसे बेहतर लग रही है, लेकिन हम आगे चले जाते हैं। ये देखें जी, लीनियर, ठीक है। डिफरेंट लाइट्स के मूड हैं, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर जो बेस्ट लग रहा है वो हार्ड लाइट लग रहा है, ठीक है। तो हार्ड लाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। अब हमने नेक्स्ट काम यहाँ पर क्या करना है जी, अब हमने अपने ग्रेडियंट पे दोबारा क्लिक करना है। यहाँ पर ये लीनियर था, हम इसे राउंड में रेडियल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जी, अब आपको पता लग जाएगा जी, आपका जो डार्क मोड है वो इस वक्त सेंटर में है, ये देख सकते हैं, और लाइट मोड बाहर है। तो हमने इसे कर देना रिवर्स, ठीक है। रिवर्स करने के बाद इसके स्केल को अप करेंगे, ठीक है। ये देखें, स्केल को हम अप कर देंगे, ये देखिए स्केल हो गया अप, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप डार्क मोड दिखाना चाहते हैं कर सकते हैं, वरना तो आप इसे चेंज कर दें, ठीक है। तो ये देखें जी, यहाँ पर आपके पास आपका जो बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई दोस्त कहता है नहीं जी मैंने ग्रेडियंट नहीं ऐड करना, तो आप कलर्स भी, सॉलिड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है जी, यहाँ पर ही डबल क्लिक करें, ग्रेडियंट में जाएं। अब आपने डार्क वाला करना है या लाइट वाला करना है वो आपकी मर्जी। यहाँ से इसका हेक्सा कोड कॉपी करें, ठीक है जी। तो आप सिंपली यहाँ पर ओके कर दें इसे फिल वक्त, और यहाँ पर कोड को आके कॉपी करें, और नीचे से कलर ग्रेडिंग में ऑफ कर रहा हूँ, और सिंपली यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ जी, हार्ड लाइट, ये चीज़ बन जाएगी। अगर आपको ग्रेडियंट अच्छा लग रहा है, ग्रेडियंट कर लेंगे। दोनों चीज़ें इसलिए ट्यूटोरियल में की हैं, इसलिए मेरी ट्यूटोरियल लेंथी भी थोड़े होंगे, ताकि आप लोगों के हर चीज़ को शेयर किया जाए, एक्सपीरियंस अच्छे तरीके से आपके साथ जो है वो शेयर किया जाए अपना, ताकि आप अच्छी से अच्छी चीज़ डिज़ाइन कर सकें। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो। इसके अंदर ज़रूरी नहीं जो मैंने कलर सेलेक्ट किए हैं, अगर आपके करैक्टर के, आपके ऑब्जेक्ट के कलर्स चेंज है तो आप चेंज कलर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ये है तो मैं इसलिए ये कर रहा हूँ। वरना आप वैसे कोई और कलर देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो बैकग्राउंड है वो क्रिएट हो चुका है, मैं ग्रेडियंट को ही यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करना स्टार्ट करेंगे इमेजेस को, ठीक है। तो इमेजेस ऐड करेंगे, सिंपली यहाँ पर मैं चले गया, और मैंने यहाँ पर ले आनी है ये इमेजेस, ठीक है। तो वन बाय वन मैं इन सारों को पहले ऑन कर लूँगा, ठीक है। जो है वो लेयर में, ठीक है। नंबर 1 ऑन होगी, नंबर 2 ऑन होगी, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले मैंने इन्हें ऑन कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो रेडी है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास ये है, ठीक है, फ्रंट इमेज।
इसको ले आते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने कोशिश करना है इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दें ताकि इसके रिजल्ट में क्वालिटी में कोई इशू ना आए, ठीक है। ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड भी एक चीज़ मैं आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह जल्द ही शेयर करूंगा, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है कि इसके अंदर मुझे एक दो चीज़ें जो है वो नज़र आई थी, तो मैंने दोस्त सोचा कि आप लोगों के साथ भी में भी ये प्रॉब्लम आई हो तो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा जी, यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है आपने अपने करैक्टर का जो साइज़ है वो कितना रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आपने रखना है, मुझे फॉलो नहीं इसमें करना, ठीक है। मैं अंदाजे से रख रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे अभी एंटर फिल वक्त कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये सही जो इसका एग्जैक्ट पता लगेगा ना कि इसका साइज हम कितना रखें, वो पता लगेगा इसको मास्क करने के बाद, ठीक है। तो सिंपली मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और एंड मास्क कर दिया। मास्क करने के बाद ब्रश टूल से मैंने यहाँ पर नीचे इसको मास्क कर दिया, ठीक है। ओपेसिटी मेरी 50% है, मैं इसे यार 30% कर दूँ तो बेहतर लगेगा, ठीक है। ओहो, 3% नहीं 30%, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर मैंने ये काम कर दिया, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर आपके पास ये हो गया मास्क। अब यहाँ पर आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि आपने अपनी इमेज को कितना ऊपर रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, अब यहाँ पर जब मैंने इसे मास्क किया तो देखें यहाँ पर मेरे पास यहाँ इनका हाथ भी जो है वो मास्क, यानी जो कोनी है वो भी जो है वो मास्क हो गई है। तो इसको हम क्या करेंगे जी, बी का बटन प्रेस करेंगे, इसका साइज कर देंगे स्मॉल। हमने इसको वापस प्रोमिनेंट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स का बटन प्रेस करेंगे या कलर्स को यहाँ चेंज कर देंगे तो देखेंगे वापस फिल भी कर देगा इसको, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी, आप इसे दोबारा वापस फिल करना चाहते हैं कर लें। और भी यहाँ पर आपको लगता है कि ये मास्क हो गया, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप इसे वापस फिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो देखें ये वापस फिल हो गया। इस तरह यहाँ नीचे से भी मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि मज़ीद आ जाए, बिल्कुल बैकग्राउंड ना शो हो। देखेंगे यहाँ पर ना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बड़ी बारीकी से करने वाली, जितना आप अच्छे तरीके से इसमें डीपली काम करेंगे इंशाल्लाह ये आपको उतने अच्छे तरीके से जो है वो आपकी चीज़ डिज़ाइन होगी, ठीक है। तो टाइम इन चीज़ों पे यार लगता है, मैं आपको पहले बता दूँ, ऐसा नहीं है कि हम भी 5 मिनट में बना देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने इसको भी फिल वक्त यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है आप नीचे से बेशक दोबारा आप पकड़ के इसे एक्स करके यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो अभी चूंकि टेक्स्ट आना है तब सही पता लगेगा, और उसके बाद भी अब डेफिनेटली से थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम इमेजेस ले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इमेज हमारी ये वाली, ठीक है, हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। अब इसको भी सबसे पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने कन्वर्ट किया स्मार्ट ऑब्जेक्ट में और मैंने इसे कर दिया स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पर आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं कर रहा हूँ, शॉर्टकट कीज़ मेरी यहाँ पर आपको शो होती रहेंगी, ठीक है जी। किसी दोस्तों को कन्फ्यूजन हो तो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका साइज़ और स्मॉल किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास इमेज आ गई, ठीक है। यहाँ पर आ गई, इसको हमने इसके बैक पे ले जाना है, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी बैक पे ज़रूरत है। अब अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं जी, वो या तो ये दो पिछली जो इमेजेस होती हैं स्मॉल कर देते हैं या थोड़ा बिग कर देते हैं। अगर आप बिग करना चाहें बिग कर दें, स्मॉल करना चाहें स्मॉल कर दें, अगर इक्वल रखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है। आप सिंपली मैंने ये भी इमेज यहाँ ऐड कर दी है, मैं मास्क आ रहा हूँ और बी से ब्रश टूल के साथ इसको यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे ताकि ये बुरी ना लगे, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पर ये तीनों आपके करेक्टर्स जो हैं वो आ चुके हैं, और सॉरी दोनों करेक्टर्स, ठीक है। अब हम तीसरा करेक्टर भी ले आते हैं, तीसरी साइड वाला भी, तो वो भी हम यहाँ पर इसको पिक करते हैं और यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। और वैसे भी जो भाई मेरे से बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने मुझे परमिशन दी हुई है कि यार आप हमारा कोई भी काम करें, आप बिलाशुबा उसकी जो बिला झिझक जो है ना वो वीडियो बना सकते हैं हम, आप कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको भी ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखें जी, ये इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम इस तरह जूम कर लेते हैं ताकि हमें नजर आए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा बहुत क्योंकि इमेजेस में थोड़ा सी चेंजिंग होगी, ये साइज में कुछ ज़्यादा क्लोज थी, ठीक है। ये तो वाइड एंगल जो था ये थोड़ा क्लोज था इसका इमेज का ना, तो ये है कि यहाँ पर आपने थोड़ा सा खुद नोट कर लेना कि कहाँ पर आपकी इमेज एडजस्ट सही हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा ये इन्होंने इस तरफ इनका जो है जा रहा है तो हम इसे थोड़ा सा रोटेट करके सीधा कर देंगे, ठीक है, ताकि ये हमारी इमेज के साथ मैच हो जाए, ठीक है। तो ये देखें जी, मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया, इसका साइज़ जो है वो मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। थोड़ा बहुत इसमें होगा फ़र्क, ठीक है, डेफिनेटली एग्जैक्ट तो वो चीज़ नहीं बन सकती। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, देखें जी, यहाँ पर हमने इसको एंटर कर देना है। उसके बाद बेशक आप ये देखें इसको
मिला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा जूम मज़ीद करना चाहें कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं नहीं कर रहा। मैं सिंपली यहाँ मास्क कर रहा हूँ और यहाँ से नीचे से इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये देखें, ये यहाँ पर मैंने इसको रिमूव कर दिया। तो ये देखें जी, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और मज़ीद इसके अंदर जो यूनिक चीज़ें मैंने सोची हैं वो भी हम ऐड करेंगे और मज़ीद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज़।